हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछला वीडियो में केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग पार्ट 2 में देखे थे और उस वीडियो में कुछ होमवर्क भी आप लोगों को दिया गया था। तो वही होमवर्क पहले हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बनाए होंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मिला था, उसमें से एक क्वेश्चन हम बना दिए थे। बाकी शेष क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया था, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn होता है। इसके बाद प्लस है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर के संकेत Ag होता है। नाइट्रेट के क्या होता है? NO3 होता है। दोनों का संयोजकता 1,1। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जिसका संयोजकता 1 होता है उसको लिखते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरो का चिन्ह है तो एरो का चिन्ह हो गया। जिंक है तो जिंक का संकेत Zn हो गया। नाइट्रेट के NO3। जिंक के संयोजकता कितना होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है 2 होता है। इसका संयोजकता इस पे आ गया। नाइट्रेट का कितना होता है? 1 होता है, तो 1 नहीं लिखते हैं। इसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। सिल्वर है तो सिल्वर का Ag। ये देखिए, एकदम ये निश्चित है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर के देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। एक चीज़ और आप लोगों को बताया गया है कि कभी भी समीकरण लिखते हैं तो संतुलित समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जिंक एगो है, यहाँ पे भी एगो है, ठीक है। इसके बाद है Ag एगो है, यहाँ भी एगो है जी। इनका एगो है, एगो यहाँ पे है, इधर का एगो है, 2 गो है। संतुलित करने के लिए हम लोग सीखे थे जितना कम रहता है उससे एक अधिक लिखते हैं। तो यहाँ पे एगो है तो क्या गो लिखेंगे? 2 गो लिखेंगे, ठीक है। 2 गो Ag हो गया तो यहाँ कितना लिखना होगा? 2 लिखना होगा। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है बेरियम। तो बेरियम के संकेत क्या होता है? Ba होता है। बेरियम का क्या होता है? Ba होता है। इसके बाद क्लोराइड है। क्लोराइड का संकेत क्या होता है? Cl होता है। क्लोराइड का संकेत क्या होता है? Cl होता है। बेरियम की संयोजकता 2, इस पर 2 आ जाएगा। क्लोराइड का 1 होता है तो 1 नहीं लिखा जाता है, जैसा कि पीछे ही बताया गया था। ठीक इसके पहले भी हम बताएं। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। पोटेशियम है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K होता है। सल्फेट का संकेत क्या होता है? SO4 होता है। और पोटेशियम की संयोजकता 1 तो 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ है सल्फेट की संयोजकता
2 होता है तो यहाँ इसका संयोजकता इस पे आ जाएगा, आदान प्रदान होता है। इसके बाद एरो का चिन्ह है तो एरो का चिन्ह देंगे। बेरियम, बेरियम के संकेत Ba, सल्फेट के SO4, दोनों का संयोजकता स्टूडेंट्स कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों बराबर इसलिए कट जाएगा। पोटेशियम है, पोटेशियम के संकेत होता है K, क्लोराइड के क्या होता है Cl होता है, ये हो गया KCl, दोनों को संयोजकता 1 1। चलिए तो संतुलित कर देते हैं। यहाँ देखिए Ba का एगो है, एगो है, इधर भी एगो है, ठीक है। Cl का एगो है, 2 है, इधर देख लेते हैं Cl एगो है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, एक कम है तो 2 लिखेंगे ना, 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये समीकरण हम लोगों का संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के संकेत क्या होता है, H होता है, सल्फाइड, सल्फर से बना है इसलिए सल्फर का संकेत S हो गया। और सल्फर की संयोजकता क्या होता है, कितना होता है तो 2 होता है, यानी H2S। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है और गैस बताया गया आप लोगों को कि हमेशा 2 लेके चलता है, यानी वो 2 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन केवल रहता तो H2 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जल है तो जल का जैसा कि आप लोगों को सूत्र पता है H2O होता है, इसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, SO2 होता है। चलिए स्टूडेंट्स इसको संतुलित कर देते हैं। H2 का एगो है, 2 है, यहाँ भी 2 है, चलिए अच्छा है। S का एगो है, सल्फर एगो है, यहाँ भी एगो, ठीक है। O 2, इधर 3 है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ अगर 3 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। यहाँ पर अगर 6 हो गया, इधर 3 है तो यहाँ लिखेंगे 2, तो कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 H हो गया। तो यहाँ भी देना पड़ेगा 2, तब 4 होगा, है ना। इसके बाद यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। चलिए तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया, अमोनिया का संकेत क्या होता है, अमोनिया का सूत्र तो पता ही होगा आप लोगों को, NH3 होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। क्लोरीन है, गैस है, तो क्लोरीन का संकेत Cl, 2 लेके आएगा ही, हमेशा गैस 2 को बोझा लेके चलता है। इसके बाद अमोनियम, अमोनियम के NH4 और क्लोराइड क्लोरीन से बना है इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का संकेत Cl, दोनों को संयोजकता 1 1 खत्म हो गया। नाइट्रोजन गैस है इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन का संकेत N, गैस के लिए 2 प्रयोग करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ देखिए N एगो है, यहाँ भी एगो है, ठीक है। H 3 है, यहाँ H 4 है, यानी कि एक जो है कम है इधर, तो एक ज़्यादा लिखेंगे, 2 N हो गया। इधर N का एगो है, 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 लिखना होगा, यहाँ पे 3 लिखना होगा, तो 3 लिखेंगे, 3 N, H 9 यहाँ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ 4, यहाँ कितना प्रयोग करना है,
4 प्रयोग करना है। ये 4 4 गुणन ये ले गए हैं 2 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। देख लेते हैं, 4 गुणन यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ हो गए, 2 गो यहाँ 4 गो हो गया, ये 4 3 12 हो गया H। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। शुरू में 8 होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 6 होगा, इसके बाद कुछ नहीं। यहाँ मिला लीजिए, 8 तरीके 8 गो n है, यहाँ देख लीजिए 6 गो यहाँ है और 2 गो यहाँ 8 गो हो गया। H मिले 8 तरीके 24, यहाँ H मिले 6 चौके 24, Cl 3 दूनी के 6 6 Cl। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम के संकेत क्या होता है, K होता है। यहाँ जल है, जल का H2O सूत्र होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के संकेत K, हाइड्रोक्साइड के OH, दोनों की संयोजकता 1 1। इसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। हाइड्रोजन गैस है, यहाँ तक गैस लिखा हुआ है, इसलिए H2 गैस जो होता है हमेशा 2 लेकर आता है ना, ये आप लोग पता ही है। चलिए इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ K का एगो है, एगो है, यहाँ K है एगो, यहाँ देख लीजिए क्या एगो है, एगो है। ओ यहाँ देखिए क्या एगो है, एगो है, इधर का एगो है, एगो है। ए से देखिए यहाँ पे 2 गो है, इधर एगो और 2 गो, 3 गो है। तो इसका मतलब एगो कम है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, एगो बढ़ा कर लिखेंगे 2 गो, 4 गो हो गया। यहाँ 2 लिख देते हैं, कि यहाँ 2 गो हो गया, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। चलिए 2 गो के 2 गो के, ये 4 गो, 2 2 4 गो, 2 गो 2 गो, ठीक है, हो गया। अगला देखिए नाइट्रोजन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए संकेत हो गया N हो गया। नाइट्रोजन गैस है, यहाँ 2 होगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी गैस है तो H2 हो जाएगा। यहाँ अमोनिया है, अमोनिया के लिए सूत्र आप लोगों को पता है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। संतुलित कर देते हैं, N 2 गो है, इधर एगो है, तो यहाँ का लिखेंगे 2 लिखेंगे, एगो जो है ज़्यादा लिखते हैं। H यहाँ पे 2 गो, इधर 6 गो, 2 को पर हम 6 का होता है 3 बार में, यानी कि यहाँ लिख देंगे 3। इस तरह से समीकरण संतुलित हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये पिछला वीडियो का होमवर्क था, आप लोग इसको अच्छा से मिला लीजिएगा। अगर बनाए होंगे तो, नहीं बनाए होंगे तो इसको बना लीजिएगा और अपने आप से अलग क्वेश्चन नोट करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहाँ से जो है, ऐसे तो ये पार्ट 3 ही है,
पार्ट 2 में हम लोग कुछ परिभाषा पढ़े थे और उसमें जो है अंत क्वेश्चन था संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहता है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया कहता है कि कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। कभी कभी अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा। शुरू में लिखे हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए CaCO3 उष्मा का मतलब हो गया कि गर्म करना, CaO प्लस CO2 में बदल गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में कुछ समीकरण दिया हुआ रहता है और उसमें आप लोगों से ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए पहचान करने का तरीका जानते हैं। इसमें बस ये ध्यान देना है कि अगर बायां साइड एगो रहेगा, बायां साइड एगो कहने का मतलब कि प्लस का चिन्ह नहीं, और दाहिना साइड जो है प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ध्यान से सुनिएगा। यदि बायां साइड प्लस का चिन्ह नहीं है, दाहिना साइड प्लस का चिन्ह है, तो वियोजन अभिक्रिया होगा। और दाहिना साइड अगर प्लस का चिन्ह नहीं है, बायां साइड प्लस का चिन्ह है, तो वो संयोजन अभिक्रिया होगा। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें देखिए बायां साइड प्लस का चिन्ह नहीं है, दाहिना साइड है, इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया। इधर देखिए प्लस का चिन्ह कहीं नहीं है, बायां साइड, दाहिना साइड है, यानी ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत ही आसान तरीका, बस देखते के साथ ही बता दीजिएगा ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब वियोजन का ठीक उल्टा होता है संयोजन। संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को उलट दिया जाएगा तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, प्लस का चिन्ह बायां साइड रहता है और दाहिना साइड प्लस का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। चलिए, तो उम्मीद है ये वियोजन अभिक्रिया बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। समीकरण पहचान करने के लिए निश्चित रूप से देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहता है जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके, विस्थापित का मतलब हो गया हटाना, विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके हटा करके खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe
इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल का मतलब होता है एक, एकल का मतलब कितना होता है, एकल का मतलब कितना होता है, एक होता है। और इसमें एकदम स्वतंत्र रूप से एकल विस्थापन अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से एक अकेला तत्व रहेगा, अकेला एक रहेगा तत्व। तो देखते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया कैसे उदाहरण के माध्यम से जो है दिया हुआ है, Fe प्लस CuSO4। तो यहाँ देखते हैं ये Fe कहता है Cu, कॉपर से तांबा का संकेत होता है Cu, कि बेटा बहुत दिन से तू राज किया, अब हम आ गए हैं, अब हट जाओ, अब मैं राज करूँगा। अब कहने का मतलब है कि Fe क्या करता है, इससे शक्तिशाली है Cu से, Cu को हटा करके मार करके भगा देता है, और Cu की जगह पे, इसके जगह पे Fe जो है पहुंच जाता है, चला जाता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, और ये बेचारा रोते हुए किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखिए अकेला हो गया, इसका कोई नहीं है। Fe क्या किया, इसको भगा दिया, ये बेचारा अकेला इधर आके रो रहा है, कोई इसको बताइए चुप भी कराने वाला नहीं है। तो ये है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये भी आप लोगों से उम्मीद है कि अभिक्रिया पहचान करने के लिए बहुत बहुत आसानी से समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए Fe क्या किया है, Fe जो है Cu से शक्तिशाली है, पावरफुल मैन है। तो ये क्या किया, Cu को मार के भगाया, और Cu बेचारा कमज़ोर था इसलिए चुपचाप वहाँ से भाग गया, किनारे आकर रो रहा है। और Cu की जगह पे Fe देखिए आ गया। SO4 के पहले कौन था, Cu था, इसको तो भगा दिया, और Cu की जगह पे देखिए Fe आ गया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए दूसरा उदाहरण Zn प्लस CuSO4। देखिए यहाँ जिंक है, कॉपर से बढ़िया है। जिंक क्या करेगा, कॉपर को भागेगा, बेटा भाग जाओ यहाँ से, जल्दी से भाग जाओ, अब मैं शासन करूँगा यहाँ पे, बहुत दिन से राज किया तुम, अब मैं राज करूँगा। तब यहाँ से जो है Cu को भगा देता है, और Cu डंडा से मार के भगाता है। ये जान लीजिए बेचारा रोते हुए जाकर किनारे बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है। और यहाँ देखिए जिंक है, जिंक जो है Cu की जगह पे यहाँ स्थान ग्रहण कर लेता है। तो विस्थापन अभिक्रिया यही कहता है कि कोई एक तत्व किसी विलयन के यौगिक से विस्थापित करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ स्थान जिंक जो है कॉपर को भगा करके ग्रहण कर लिया, कॉपर बेचारा अकेले भाग किनारे जो है रो रहा है। तो ये था एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, चार में से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। एकदम परफेक्ट है, इसलिए एकदम जबान पे रहना चाहिए। और एक अभिक्रिया पहचान करने के लिए 5 नंबर। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है जब दो यौगिक, ध्यान दीजिएगा पिछला परिभाषा जो था विस्थापन एकल विस्थापन में एक यौगिक था, एक तत्व, जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करता है। बस एकल विस्थापन समझिए कि याद हो गया, तो द्विविस्थापन भी याद हो गया। वो कैसे, तो इसमें शुरू में एक था, इसमें 2 है।
इसमें बस बदलाव यही है कि दो तत्व एक दूसरे से स्थान परिवर्तित करते हैं। जैसा कि उदाहरण से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पे सोडियम है, Na है, यहाँ पे देखिए Na किसके, ये 2 संयोजकता है, इस पे ध्यान नहीं देना है, जिसे संयोजकता से बैठा देंगे। Na देखिए यहाँ पे सोडियम SO4 के पहले है, यहाँ देखिए किसके पहले चला गया, NaCl के पहले चला गया। यहाँ देखिए BaCl के पहले है, Ba जो है Cl के पहले है। अब देखिए ये Ba जो है SO4 के पहले आ गया, तो यहाँ संयोजकता है, 2 खत्म हो गया। अब ये ना दिखेंगे, ये सोडियम के नीचे 2 है, Na के नीचे 2 है, तो 2 कहाँ गया, उस तरह से नहीं, संयोजकता जो है संयोजकता का आंसर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो तत्व, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व अपने स्थान चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। इसमें कोई मार के भगाता नहीं है, बस अपने साझेदारी के फलस्वरूप खुशी खुशी जो है अपना स्थान बदल देते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ देखिए Pb NO3 के साथ है, यहाँ देखिए Pb I के साथ आ गया, यहाँ स्थान परिवर्तन हुआ। यहाँ देखिए K है, हमेशा धातु पहले रहता है तब धातु रहता है, K I के पहले है, अब यहाँ K जो है NO3 के पहले है। तो इस तरह से दोनों जो है Pb और K यानी कि सीसा और पोटेशियम अपना स्थान अदला बदली किए, इसलिए जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, बहुत ही सिंपल अवक्षेपण, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, बहुत ही सिंपल। वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तब उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बोले ना कितना आसान है ना आसान। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहता है, एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिएगा, एकदम कंप्लीट। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन को मिलाने पर पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। यहाँ क्रिया के दौरान जो है दिखाया गया है। तो ये देखिए ऊपर भी ये एग्जाम्पल जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया में, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है यही उदाहरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी अवक्षेपण अभिक्रिया में चल सकता है। तो आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं, इसके आगे का भाग जो है अगला दिन हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि आप लोगों के दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। और एक चीज़ और, इस YouTube चैनल पर हर सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, साइंस हो। एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए इस लॉकडाउन में। थैंक यू।